जय गुरु जी। ये मेरा 5th सत्संग है और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना कर, शुक्राना कर, सोने से पहले शुक्राना कर, अमृत वेला शुक्राना कर। तो बस मैं पहले भी 4 सत्संग अंकल के साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं, और तो ये मेरा 5th है सत्संग। तो आज मैं आपको एक छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको पीछे कई बार बोला है कि हमें बहुत कर्जा है। तो अभी मैं एक दिन रात को सोई हुई थी और सोते सोते मेरे दिमाग में थॉट आया। अ, मतलब मैं सो भी नहीं रही थी, मैं जग भी नहीं रही थी। जैसे एक आंख बंद करके हम लेट जाते हैं और हमारा दिमाग बहुत जगह चलता है। तो बस मेरा दिमाग में एकदम से शायद गुरुजी ने ये थॉट डाला। अ, मैं बहुत परेशान भी हूँ इन दिनों, क्योंकि आप समझ ही सकते हो, कर्जा बहुत है तो इंसान परेशान रहता है। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है, नहीं सब अच्छा होगा, एक दिन गुरुजी सब अच्छा कर देंगे। तो वो आवाज़ गुरुजी की है। तो ऐसे ही मैं सोई हुई थी और मुझे थॉट आता है कि मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, वहाँ मैं लोटा लेकर जाती हूँ और मैं सेवादार से कहती हूँ कि अंकल जी ये ब्लेस कर दो, मैं बहुत रो रही होती हूँ। तो सेवादार अंकल कहते हैं, आंटी आप इतना क्यों रो रहे हो? मैंने कहा अंकल जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पति पे ना बहुत कर्जा है। तो अंकल जी मेरे से पूछते हैं कि कितना कर्जा है आपके पति पे? तो मैं कहती हूँ 5.5 करोड़ का कर्जा है मेरे पति पे। तो अंकल जी कहते हैं, अच्छा आंटी। मैंने कहा हाँ जी अंकल जी। तो अंकल जी मुझे पॉकेट से एक चेक निकाल के देते हैं, उसमें रकम भरते हैं 7 करोड़ रुपए। तो अंकल जी कहते हैं, ये लो आंटी, आप अपने पति का ना कर्जा उतार देना। मैंने कहा लेकिन मैं अपने पति को जाके क्या कहूँगी? अंकल जी मुझे ये भी बताते हैं, आप HDFC बैंक में जाना और वहाँ से पैसे ले लेना चेक दे के। तो मैं अंकल जी से पूछती हूँ कि अंकल जी मैं अपने पति से क्या बोलूँगी और ये पैसे आपको वापस कैसे दूँगी? कि ये पैसे वापस नहीं देने, और पति पूछे तो कह देना गुरुजी से, गुरुजी ने दिए हैं। तो संगत जी मैं घर आती हूँ, मैं ये सब मतलब मेरे अंदर थॉट आ रहा है, पता नहीं थॉट आ रहा है, वो सपना था, मैं नहीं जानती। वो गुरुजी को पता है उन्होंने क्या थॉट डाला। तो मैं घर आती हूँ और मैं बैंक जाती हूँ, मैं पैसे निकाल के लाती हूँ और मैं अपने पति को बोलती हूँ कि जितने भी कर्जे वाले ना सबको बुला लो, और ये देखो गुरुजी ने ना हमें पैसे दे दिए, अब हमारा कर्जा उतर जाएगा। उसमें से 1.5 करोड़ रुपए बचते हैं। तो गुरुजी महाराज की कृपा से अभी उन्होंने हमें एक शॉप दिलाई है जो हमने रेंट पे ली है, और आज ही उस पे गुरुजी ने हवन भी कराया है। और आज वहाँ वो बटरफ्लाई के रूप में उन्होंने दर्शन भी दिए हैं, क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहे थे, बटरफ्लाई बन के आऊँगा और तेरे सारे चिंता अपने साथ ले जाऊँगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये थॉट डालने के लिए। शायद गुरुजी ने मुझे दिखाया है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और ये कर्जा भी उतर जाएगा। और उन्होंने मुझे 7 नंबर की ये ब्लेसिंग्स दी है, तभी उन्होंने मुझे 7 करोड़ रुपए का चेक दिया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बस यूं ही मेरे साथ रहना, मैं हर कष्ट झेल जाऊंगी। बस आप साथ मत छोड़ना, पूरी दुनिया एक तरफ, बस आप मेरे साथ हमेशा यूं ही रहना। और एक छोटा सा सत्संग मैं और शेयर करूँगी कि गुरुजी ने मुझे बहुत मेरी कीमती चीज़ 5.5 साल में वापस दी। संगत जी आप जानते ही हो कि जब शादी होती है तो हमारे मम्मी पापा हमें देते हैं कन्यादान में जो भी चीज़। तो कर्जे के कारण मेरे पापा ने जो मुझे सेट दिया था सोने का कन्यादान में, वो मेरे हस्बैंड ने गिरवी रखवा दिया था, जो कि संगत जी छुट्टी ही नहीं रहा था। मतलब 5.5 6 साल से हम उसका ब्याज दे 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 थक चुके थे। एक दिन गुरुजी का मैसेज आता है कि शाम को तेरे को एक सरप्राइज़ दूंगा। और उस दिन शाम को अचानक दुकान से एक लड़का आता है और कहता है, भैया ने ना ये सेट आपका भेजा है। 5.5 साल में गुरुजी ने वो सेट छुड़वाया है संगत जी। मतलब उन्होंने कैसे क्या छुड़वाया, कैसे उनके दिमाग में क्या डाला। मतलब ये ब्लेसिंग्स अनमोल है मेरे लिए, इतनी अनमोल है संगत जी। मैं मतलब उस उस चीज़ से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। वो कहते हैं ना कि मम्मी पापा की छोटी से छोटी चीज़ से भी हमारी यादें जुड़ जाती है। तो गुरुजी ने मतलब
गुरुजी कहते थे तेरी चीज़ है बेटा, वो तुझे ज़रूर वापस मिलेगी पुत्र, तू टेंशन ना ले, खुद चलकर तेरे पास आएगी। तो उसके लिए भी गुरुजी बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास संगत जी, मैं उनका शुक्राना करूँ। शुक्राना तो बहुत छोटा है गुरुजी, मतलब हम तो इस लायक भी नहीं हैं कि आपका शुक्राना कर सके, इतने गंदे हैं हम फिर भी चिंता में डूबे रहते हैं, हर समय सोचते रहते हैं कैसे होगा, कब होगा, गुरुजी आप सुन नहीं रहे। फिर भी हम मतलब हमारे मन में कहीं न कहीं शंका आती है, लेकिन अंदर से जो मेरे आवाज़ आती है वो हमेशा यही आती है कि नहीं, अब गुरुजी हैं ना। तो आज गुरुजी महाराज की कृपा से हमारी उस शॉप में छोटा सा एक हवन हुआ है, गुरुजी का एक स्वरूप हम वहाँ लेके गए हैं, अब वो वहाँ बैठ गए हैं, अब वो सब संभाल लेंगे संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे से ये सत्संग आप शेयर करवाते हो, शुक्राना। जो भी ये सत्संग सुन रहा है, जहाँ-जहाँ ये सत्संग सुना जाएगा, उन सभी संगत को ब्लेसिंग्स देना, सबको ब्लेस करना, शरबत्ता भला करना गुरुजी। हमसे भी ज़्यादा इस दुनिया में बहुत दुखी लोग हैं, उन सबके कष्टों को दूर करना, हमेशा सबके साथ रहना गुरुजी। बस इस संसार में जो दुखी है सबके कष्टों को दूर करना, और मुझे भी इस लायक बनाना गुरुजी कि मैं भी कभी किसी की मदद कर सकूं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और शुक्राना अंकल जी, मैं आपके साथ ये सत्संग शेयर कर पाती हूँ, पता नहीं गुरुजी ने आपको एकदम से मेरी लाइफ में भेजा, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी कि आप मेरे सत्संग आगे शेयर करते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्र।